स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड 2025 बच्चे क्लास 10th के जो एग्जाम्स हुए, 12th के जो भी एग्जाम्स हुए, 10th के जो बच्चे थे इंग्लिश के पेपर के बारे में कह रहे थे उनका सेट 3 काफी डिफिकल्ट आया। ये मैक्सिमम बच्चों की कंप्लेंट थी। बट जो सेट 1 या 2 वाले हैं उनको भी लगता है कि उनके पेपर डिफिकल्ट आए हैं, या फिर जो फिजिकल एजुकेशन में भी कुछ बच्चों को लग रहा है कि उनका पेपर सही नहीं गया। तो बच्चों की आवाज सीबीएसई ने सुन ली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं सीबीएसई ने यहाँ पे सर्कुलर जारी किए, ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन मार्क्स। तो डरिए मत, आप सबके नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे, यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। अब सीबीएसई ने ये बातें स्कूल को पता थी, बट फिर भी एक प्रॉपर सर्कुलर डाल करके सीबीएसई ने दिया है कि ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चन पेपर। अब सीबीएसई किस पे बिलीव करेगी? सोशल मीडिया में जो बज क्रिएट होता है उस पे नहीं। जब आप किसी एग्जाम में अपियर होते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो हर सेंटर पे क्या होता है ना कि टीचर होते हैं, इन्विजिलेटर्स, उनसे रिस्पांस मांगा जाता है कि कैसा रहा पेपर। तो बच्चे जब टीचर को कन्वे करते हैं, इन्विजिलेटर्स को, कि पेपर इज डिफिकल्ट या फलाना सेट डिफिकल्ट है, चिलाना सेट डिफिकल्ट है, तो दैट इज गेटिंग कन्वेड टू सीबीएसई। और हर सेंटर से या मैक्सिमम सेंटर से अगर ये इन्फॉर्मेशन आती है तो सीबीएसई क्या अप्लाई करती है आपके लिए? मॉडरेशन पॉलिसी। आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्या क्या अच्छा होने वाला है आप सबके साथ। ये देखो, सीबीएसई ने सर्कुलर तो बेटा जारी कर दिया है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग, ये तो आपकी पुरानी डेट शीट है जिसमें अब साइंस का भी एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आप लोगों को। अभी फिलहाल ये सर्कुलर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर आप देख सकते हो कि सीबीएसई ने ये कहा कि जब एग्जाम हो तो फॉलोइंग हैज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द बोर्ड। स्कूल्स शुड सेंड ऑब्जर्वेशन टू वेरियस ईमेल आईडी। स्कूल्स को ऑब्जर्वेशन सेंड करनी होगी। ऑब्जर्वेशन आर सेंट आफ्टर सेवरल डेज। यूजुअली क्या होता है ना, स्कूल वाले तुरंत नहीं भेजते, और उससे क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस आर सेंट वेग एंड नॉट क्लियर। मान लो कि क्लियरली नहीं बताया गया अगर कि सेट 3 डिफिकल्ट था, मतलब वो बताते हैं हाँ पेपर वाज बैलेंस्ड, इट वाज लाइक कि बच्चे कर सकते थे, सिलेबस से था, तो इससे क्लियर नहीं होता कि पेपर डिफिकल्ट था, मॉडरेशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो टीचर्स को भी ऑनेस्टली बताना पड़ेगा। बोर्ड ने बोला है कि ऑन द डे आप टीचर्स जो हैं सीबीएसई वाले, वो बोर्ड को इन्फॉर्म करें कि कैसा ऑब्जर्वेशन रहा। पेपर वेग नहीं बताएं कि वेगली नहीं बताओ। यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर सबसे आसान होता है बताना कि पेपर वाज मॉडरेट, नीदर डिफिकल्ट नॉर इजी, इट वाज मॉडरेट। तो ये कीवर्ड यूज कर लेते हैं स्कूल वाले कि इट वाज मॉडरेट। बट इस बार क्या है कि सीबीएसई ने बोल दिया है कि भाई ऑब्जर्वेशन क्लियर रखो ताकि बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो। और सीबीएसई ने अपनी ही वेबसाइट पे बेटा क्या कर दिया है कि आप देख सकते हो कि एक पॉलिसी जो आप देख सकते हो ये अपडेट हो गई, लास्ट अपडेटेड ऑन 1 जनवरी 2025 4 PM। तो सीबीएसई ने एक पॉलिसी लगाई हुई है, मॉडरेशन पॉलिसी। जब जब पेपर डिफिकल्ट आएगा और सीबीएसई तक ये चीज ऑफिशियली जाएगी वाया स्कूल्स जो सेंटर्स हैं, तो सीबीएसई वुड कॉम्पनसेट द कैंडिडेट्स फॉर डिफिकल्टीज। ऐसा नहीं होगा कि एक सेट को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, हर सेट को कॉम्पनसेट किया जाएगा। क्वेश्चन अगर आपका एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, या एक से ज्यादा आंसर्स हैं, या क्वेश्चन में आप देख सकते हो एरर है, एरर भी होगा तो भी मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई ने ये पॉलिसी अपडेट कर दी है, यानी कि इस बार जो आपका 2024-25 बैच है उसके लिए भी ये लागू हो चुका है। इट वुड ब्रिंग पैरिटी टू योर एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम है अगर कोई से डिफिकल्ट है और कोई इजी है तो पैरिटी मेंटेन करेगी, डिफिकल्टी लेवल को घटाई जाएगी। लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस। तो यानी कि देयर इज अ फार्मूला दैट दे यूज मॉडरेशन के लिए, जिसके हेल्प से मॉडरेशन लगाती है सीबीएसई। और ये क्लियरली हमेशा मेंशन नहीं करती है सीबीएसई कि कितना लगाया क्या लगाया, जस्ट लाइक ग्रेस मार्क्स। यस, ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, मॉडरेशन इज ऑफिशियली अनाउंस कि भाई पेपर्स जब डिफिकल्ट आएंगे तो मॉडरेशन लगेगी। तो आप लोग चिंता मत करो, साइंस के एग्जाम की तैयारी करो। और जहां जहां से आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि क्वेश्चन लीक हुआ है, तो सीबीएसई ने इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरीके से इनवैलिड बता दिया है। तो कहीं भी आपसे अगर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया तो उसको बिलीव मत कीजिए। हाँ, इट कैन बी गेस्ड। जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली बता सकते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आ सकता है। दैट इज अनदर थिंग। बट सीबीएसई इतने सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करती है कि क्वेश्चन लीक हो ही नहीं सकता, दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो ऐसी झांसों मत पड़िए, सीबीएसई ने इस इन्फॉर्मेशन का खंडन किया है, और जो लोग ऐसी अफवाह फैला रहे हैं उसके लिए सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का सोचा है। ठीक है, एवरीथिंग इज इन योर फेवर, यू जस्ट हैव टू फॉलो फ्यू रूल्स, जो कि है पहला, जब भी आप बेटा आंसर लिखोगे राइट आंसर्स पॉइंट वाइज। सीबीएसई लाइक्स, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ सीबीएसई, पॉइंट वाइज आंसर सीबीएसई पसंद करती है। देन
व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट यू आर नोइंग, एंड इफ यू इवन डोंट नो, आपको लगता है इस सेंटेंस में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेके आइए, क्योंकि अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलते हैं। इफ यू डोंट नो सर्टेन, मान लो कि सवाल नहीं आ रहा आपको, लेकिन पार्ट वाइज आपको आ रहा है, वट एवर स्टेप्स यू नो राइट डाउन, क्योंकि आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं। डायग्राम्स को नीटली ड्रॉ कीजिए, लेवल करो प्रॉपरली। आपका जो पेज होता है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर लिखो, सेंटर में आंसर, रफ पेज जो रफ वर्क जो करोगे राइट हैंड साइड में, क्रॉस जरूर करना अगर कुछ रफ कर देना तो। ये सारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। देन कम्स टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, 100 वर्ड्स में 20-30 वर्ड्स लिख के आते हैं, तो देयर टीचर फाइंड डिफिकल्टी इन गिविंग यू मार्क्स। तो टीचर डिफिकल्टी ना फेस करें तो वहां पर वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ट्राई टू बी नीट, टीचर देख के गुस्सा ना हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉपी चेकिंग की प्रोसेस क्या होती है, और अब कॉपी चेकिंग कैसे स्टार्ट होने वाली है। अभी इट हैज नॉट येट स्टार्टेड, क्योंकि अभी ज्यादा पेपर्स हुए नहीं है, बट यस नाउ कॉपी चेकिंग विल स्टार्ट। आप सबको अपडेट करूंगी कि किस तरह से कॉपी चेकिंग होगी, लीनियंसी बढ़ती जा रही है नहीं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट अच्छा ही होगा। पीवाईक्यू सॉल्व करो, स्टडी नोट्स जो भी है उसको याद करो, एंड स्टडी एज मच एज यू कैन विदाउट टेकिंग प्रेशर। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।